मैं पूछना चाहता हूं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से कि क्यों, कसूर क्या है, गलती क्या है हमारी। अगर कोई आपके पास ऐसा प्रमाण है कि ब्राह्मण समाज जातीय दंगे कराता है तो समाज के सामने प्रस्तुत करें। पूरे हरियाणा के ब्राह्मण में आग लगी हुई है, जल रहा है अंदर से ब्राह्मण। क्यों, ऐसा क्यों? ये आपको सोचना चाहिए चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। चौधरी देवीलाल ब्राह्मण को दादा कहकर के बोलते थे। आज आपके मुंह से ऐसी टिप्पणी सुनना ये हमारे लिए भी सम्मानजनक नहीं है और आपके लिए भी सम्मानजनक नहीं है। क्या ब्राह्मण को नीचा दिखाया जाना है या ब्राह्मण को इतना धरातल पे बिठा देना है कि ब्राह्मण उठ ही ना सके? आपकी टिप्पणी के ऊपर आक्रोशित है ब्राह्मण समाज। जाता था सिर्फ ब्राह्मण ही था जिसको वेद शास्त्र कंठस्थ थे, हर विधि विधान कंठस्थ था, कर्म कांड कंठस्थ था और वो घर जाकर के अपने बच्चों को सिखाते थे। ये कोई छिपी हुई बात नहीं। लेकिन दुख होता है मुझे, दर्द होता है मुझे आज इस तरह की टिप्पणी मेरे समाज के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूं चौधरी रणजीत सिंह चौटाला से कि क्यों, कसूर क्या है, गलती क्या है हमारी, इस तरह की टिप्पणी क्यों? अगर कोई आपके पास ऐसा प्रमाण है कि ब्राह्मण समाज जातीय दंगे कराता है तो समाज के सामने प्रस्तुत करें। अगर आपके पास कोई ऐसा प्रमाण है कि ब्राह्मण समाज जाति पाति को बांटता है, आप प्रस्तुत करें, हम आपकी बात पे फूल चढ़ाएंगे। लेकिन अगर इसके पीछे कोई और मानसिकता है वो भी आपको समाज के सामने प्रकट करनी पड़ेगी, तभी ये समाज कुछ सोच सकता है। पूरे हरियाणा प्रदेश का ब्राह्मण आज आक्रोशित है, दुखी है आपकी इस टिप्पणी को लेकर के। पूरे हरियाणा के ब्राह्मण में आग लगी हुई है, जल रहा है अंदर से ब्राह्मण। क्यों, ऐसा क्यों? ये आपको सोचना चाहिए चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। आप उस घराने से संबंध रखते हैं जिसमें ब्राह्मण का बहुत मान सम्मान होता था। चौधरी देवीलाल ब्राह्मण को दादा कहकर के बोलते थे। आज आपके मुंह से ऐसी टिप्पणी सुनना ये हमारे लिए भी सम्मानजनक नहीं है और आपके लिए भी सम्मानजनक नहीं है। मैं तो कहना चाहूंगा आज मेरे समाज की इस पंचायत में कि आप ब्राह्मण समाज को इतना हल्के में क्यों ले गए? ऐसा क्यों? या तो हम कमजोर लगते हैं आपको, या हमारी वोट नहीं है, या हम कहीं सक्षम नहीं है। ऐसा क्यों हुआ? बड़ा दुखद विषय, आंसू आते हैं मुझे ये बात सुन करके। आपको भगवान ने बहुत ऊंचा ओहदा दिया है, भगवान ने आपको बहुत तरक्की दी है, भगवान ने आपको बहुत इज्जत मान दिया है, तो इसको बरकरार रखिए। मेरा तो आपसे यही निवेदन है और कृपया अपनी इस टिप्पणी को लेकर के मेरे समाज के सामने अपनी बात रखिए कि यह टिप्पणी करने की आपको क्यों आवश्यकता पड़ी, इसके पीछे जरूरत क्या थी। क्या ब्राह्मण को नीचा दिखाया जाना है या ब्राह्मण को इतना धरातल पे बिठा देना है कि ब्राह्मण उठ ही ना सके? मेरा तो आपसे यही निवेदन है, समाज के सामने अपनी बात रखिए, फिर समाज फैसला करेगा कि समाज ने क्या करना है। देखिए, ये कोई आज समर्थन की बात नहीं है, ये कोई माफी की बात नहीं है। आपकी टिप्पणी के ऊपर आक्रोशित है ब्राह्मण समाज। आप अपनी बात रखिए, समाज को अच्छा लगेगा, समाज को सही लगेगा, समाज उस पर फैसला करेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विश्राम देता हूं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए भगवान परशुराम की जय। भगवान परशुराम की जय। तो मैं आज अपने
जिला ब्राह्मण सभा के प्रधान राजकुमार भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि वे भी इस मुद्दे पर अपनी बात रखें। राजकुमार भारद्वाज जी। चौधरी रणजीत सिंह जी चौटाला, हरियाणा सरकार मंत्री, जो आज इस ब्राह्मण धर्मशाला में आए हैं, तो हम लोग समाज में जो 2-3 दिन से सोशल मीडिया, अखबारों में जो सुन रहे हैं, समाज में जो ने भी प्रतिक्रिया दी है, तो बड़ा अफसोस हुआ, क्योंकि चौधरी रणजीत सिंह एक ऐसे घराने से आते हैं जो कि चौधरी देवीलाल का ताऊ के नाम से आज मशहूर है, और उनके मुख से हमने जो सबक सुना तो सारा समाज हतप्रभ रहेगा कि चौधरी साहब ने ये कैसे क्यों किया। तो हमारे समाज ने एक मीटिंग करके हमने उससे इसका जवाब मांगा था, तो इन्होंने सोशल मीडिया पर और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो इन्होंने किया शब्द वापस लिए और आज उन्होंने वो किया। तो हम इनको इस कान का बटपड़ मानते हैं कि जो इन्होंने किया था वो माना, लेकिन समाज में एक थोड़ी सी भ्रमित समाज है कि आपने ये समझ जो किए हैं वो समाज को एक हमें क्यों किया है, कैसे किया है, इसके बारे में हम बड़े भ्रमित है, बड़े चिंतित है कि हमारा एक इतना बढ़िया रिश्ता था ब्राह्मण और जाट का, सारी जातियों से हम साथ लेकर चलने वाले थे। तो आज एक दोराहे पे खड़े हैं कि ये चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन समाज में इस तरह की भ्रांतियां, इस तरह के जो विचार है वो एक गलत है, संदेश है। मैं तो मंत्री जी से एक ही ये स्पष्टीकरण के लिए कहता हूं कि समाज ने आपको पहले भी देखो, हमारे चौधरी देवलाल जी मुख्यमंत्री रहे, समाज में अच्छे हिसाब, तो समाज में एक अच्छे संदेश था कि ताऊ सब जातियों के थे, किसानों के थे, उसमें 36 बरादरी आ जाती। तो आज हमें बड़ा गर्व हुआ कि उसी घराने से यहाँ जो इनको टिकट दी गई है बीजेपी ने, लेकिन जो ये सारा चैप्टर चला तो इस पर बड़ा अफसोस हुआ। और मैं तो समाज से काफ़ी आपकी जो बातें थी, आपने जो माफ़ी मांगी और करी, मैंने समाज में वो बुझा दिया। समाज आप यहाँ बैठा है, आप इसका स्पष्टीकरण दे और समाज आपको एक अच्छा ही संदेश देगा। मैं तो सब अपने जितने यहाँ ब्राह्मण बंधु बैठे हैं तो उनसे भी ये कहता हूँ कि मर्यादा से कोई भी अगर चौधरी साहब से बात पूछनी है तो मर्यादा से पूछे, शांति से पूछे, क्योंकि हमारे भाई है, ये कोई दुश्मन नहीं है। हो जाता है कई बार जवान फिसल जाती है और हो जाता है, तो इसलिए शांति प्रिय से हमारे बीच में बैठे तो हमारे भाई है, कोई जात पात की कोई वैसी कोई बात नहीं है। तो धन्यवाद जी। सबसे पहले कहूँगा भगवान परशुराम की जय। मेरे बहुत आदरणीय आपके भी प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मण समाज के श्री अशोक शर्मा जी, हमारे जिला अध्यक्ष भारद्वाज साहब, बाकी सभी बहुतों के चेहरों से परिचित हूँ, नाम से नहीं हूँ पर सब संगठन के सभी लोगों का नाम दिया, प्रदेश भर के सभी ब्राह्मण समाज के लोग उपस्थित हैं। मेरे बहुत आदरणीय, मैं सभी को सम्मान से अपनी बात कहना चाह रहा हूँ। एक बात सामने आ गई और जिस तरीके से सुना ये बात भी ठीक है, जहाँ तक उसे आपने सुना मैं उसे स्पष्टीकरण में कहना चाहिए। मेरी कोई ऐसी मंशा नहीं थी। मैं थोड़ा सा तो पहले अपना 5 मिनट में बता दूं मैं किस बैकग्राउंड का। अब तक फैमिली में जो बाहर लोगों में एक चर्चा है वो ये है कि रणजीत सिंह फैमिली से अलग हटके बहुत एक शरीफ और ठीक इंसान है। ये एक पूरे हरियाणा में एक मान्यता है। पॉलिटिकली कैरियर में अगर ये नहीं होता तो शायद मेरी इतनी पहचान ना होती। चुनाव लड़े, 87 से मंत्री रहा हूँ, मेंबर पार्लियामेंट रह गया, राज्यसभा में रहा हूँ, फिर चुनाव लड़ रहा हूँ, और एक ऐसी पार्टी से जो बहुत राष्ट्रीय स्तर पे बहुत बड़ी पार्टी है। इंडिपेंडेंट हम 17 लोग बन के आए, 10 जेजेपी से थे, 7 हम थे। 17 में चयन इस पार्टी ने करा कि किस किस को बनाना चाहिए। बहुत एक इंटेलेक्चुअल क्लब है, बहुत बुद्धिजीवियों की पार्टी है। बहुत लंबे संघर्ष के बाद एक पार्टी देश में इतनी स्थापित हुई है। उस पार्टी ने 17 में से जब कैबिनेट का मनोहर लाल जी का इस्तीफा हुआ और नायब सिंह जी शायद मुख्यमंत्री बने, तो 17 में से केवल एक मंत्री लिया गया, मुझे ले लिया गया। शायद उन्होंने बहुत अपने में देख फटक के सारा मामला करा,
और 5 दिन पहले मुझे कैबिनेट मिले, मैं पार्टी में नहीं, मुझे बुला के आधा घंटा पहले लोकसभा का उम्मीदवार बना दें। तो शायद गलतियां कुछ होती तो मुझे भी पार्टी सोचती। पूरे जीवन में कभी ऐसे काम नहीं करे। मैं थोड़ा सा आप में कोई अगर यहाँ बीच में बैठे तो जरूर जानकारी रखते होंगे। जब देवलाल का न्याय युद्ध चल रहा था तो पंडित भगवतराम शर्मा जी के बीच में देवलाल के बीच में मैं ही खड़ी था। इस बात की अगर आपको जानकारी है तो, नहीं तो मैं बता दूं, ओम प्रकाश जी भारद्वाज जो मंत्री बनते मेरे साथी कैबिनेट में थे, रोहतक से अभी भी हैं वो। और एक भारद्वाज साहब थे जो सोनीपत में थे, पंडित भगवतलाल जी के बहुत खास आदमी थे। इन दोनों आदमियों को इस बात की जानकारी है। उसमें भी सबसे बढ़िया कड़ी में था। और पंडित भगवतलाल शर्मा ने कहा था मैं फैमिली मेंबर का नाम नहीं लूँगा, तो देवलाल से ये कहा था कि देवलाल जी रंजीत सिंह मेरे ब्याह का अगर कोई दूसरा आ गया तो मेरा समर्थन उसी दिन खत्म है। ये भी उन्होंने कह दिया था। मतलब मेरा कहने का मतलब कि पंडित भगवतलाल से बड़ा मैं नहीं समझता कि राजनीति में हरियाणा में कोई बड़ा ब्राह्मण उनसे हुआ। उनके बेटे शायद मैं नाम नहीं पता, भगवान क्या है उनके, छोटे वाले, बड़े से मेरी इतना ज़्यादा परिचय नहीं है, जो उनके साथ रहते थे, जो पंडित जी के साथ ही रहते थे पंजाबी बात में, महादेव शर्मा से अभी अगर आप पूछे तो वो इस बात की बहुत जानकारी उन्हें गवाई है। इस बात की है वो भी चलेगी। हाँ, तो उन्हें इस बात की जानकारी। ओम प्रकाश भारद्वाज जी हैं एक, जो कमलेश भारद्वाज थे, कौन से सोनीपत में एक उनके थे, दोनों आदमियों को इस बात की जानकारी। मैं हमेशा से इशारा आता हूँ हर 5 तारीख को, जब से मैं भजनलाल जी के सामने चुनाव लड़ा, और तब लोग कहते थे भाई हम चुनाव जाएंगे तो चुनाव यहाँ लड़ रहे, कहाँ मिलेंगे। मैं कहने का मैं इशारा हूँ ना, मुझे पता था कि टिकट लेने की बात होगी, कोई एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, एक लोगों से जुड़े हुए आदमी थे। और पॉलिटिकल कैरियर में भी बहुत कम कंट्रोवर्शियल रहा कभी। और कोशिश करिए, मैं आज के ज़माने में कोई युधिष्ठिर तो नहीं हो सकता, पर बहुत किसी दाग से बचने की कोशिश करिए। अब एक बातचीत चल रही थी, वैसे मैं कहने का भी संस्कार और भावनाओं का देश है। यूरोप में चले जाएं, एक फ्रेंच है वो जर्मन से शादी कर लेगा, जाति पाति तो दूर की बात, देश में नहीं जानते कि कौन कहाँ से बसा हुआ है। और स्पेनिश होगा वो पोलिश से शादी कर लेगा, नॉर्वे का आदमी जाके हंगरी में शादी कर लेगा। मैं कहने का हमारे यहाँ है कि बरादरी से बाहर नहीं रिश्ता होता और अपने समाज से बाहर रिश्ता नहीं होता। अब तो नहीं, आज से 20-30 साल पहले जब कोई ऐसा घटना हो जाती थी तो बड़े आंदोलन वो हो जाता था। तो यूं करके कोई बात चली थी। तो मैं कहने का ये कुछ नहीं, ज़रा सारा समाज जो बटा, मुझे जो जानकारी थी, मुझे अब कल रात मेरी किसी से बात हो तो कहने की जी मनु जी ने ये बनाया था, तो मुझे भी इतना इतिहास का पता है। मैं कहने का जी हमारे ब्राह्मण देवताओं ने समाज में कोई जाट बन गया, कोई वो बन गया, जैसे गांव में आम लोग कह देते हैं, गांव की भाषा में ऐसे कहा था। और उस पर ये दंगे फसाद की बात कहीं नहीं की, पर ये उसमें है टिप्पणी में, पर उसमें पता नहीं वो कैसे जुड़ी है, किस क्लिक से जुड़ी है, किसी ने शरारतन ऐसा काम करा है। उसके लिए जैसे मुझे पता लगा इस बात का कि कुछ वायरल हुआ है, मैं कहा था, मैंने तुरंत उसी वक्त मैं भवानी खेड़ा में गई था, मैंने तुरंत उसको वापस करा कि भी ये गलत है, जिसके लिए मैं मेरे शब्द वापस लेता हूँ। फिर भी मैंने जो दूसरे मोबाइल पे जो कुछ आ रहा था उसको देख के आज मॉर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मैंने कहा भी इसकी अगर कोई ऐसी है किसी की भावना को ठेस से गया, मेरे मुंह से कुछ ऐसा कहा गया, तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, कहीं भी हम सामाजिक आदमी हैं, लोगों में रहते हैं। कितने आदमी से पॉलिटिकल आदमी गलती करता है और उससे कह भी देता है कि मैं माफ़ी मांग रहा हूँ, तो कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। मैंने इस बात को भी मतलब इस बात से कि माफ़ी मांगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैंने उससे कह दिया भी मैं इसके लिए खेत पर करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। समाज बैठा है, मुझे कोई टिकट से, आप भी इस बात को, सब पढ़े लिखे लोग बैठे, इस बयान से कोई मेरा वोट को लाभ नहीं था, कोई इससे कोई पीछे कोई मेरी मेलाफाइड इंटेंशन नहीं थी। ये किस तरीके से क्यों हुआ उस पर भी फिर किसी वो के साथ मैं दोबारा फिर कहता हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। मैं आता हूँ, आपका अजीज हूँ, जितना उम्र में छोटा बड़ा हूँ उस हिसाब से रणजीत सिंह बन के आपके बीच ऐसे मैं खड़ा हूँ। मैं अशोक जी को सुन रहा था, इन्होंने थोड़ा धमकाया भी, इन्होंने थोड़ा मुझे प्यार भी करा। जो समाज फैसला करे मुझे उचित है, मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैं आपका हूँ, पहले सब समाज है फिर आता है। डेमोक्रेसी तो कहीं है कहीं नहीं है। मिडिल ईस्ट कितने कंट्री है जहाँ प्रजातंत्र है ही नहीं।
हर आदमी को अपनी बात कहने का अधिकार है। अगर मेरे से कहीं कोई गलती है तो मैं आप इसे कुछ ही समझो, आपके बीच में पेश हूँ। मैंने जो कुछ कहा है कहीं 0% भी इधर से इधर ना कभी करता। मैं बड़ा साफ आदमी हूँ। मैंने कुछ भी ऐसा नहीं, कोई इंटेंशनली कुछ ऐसा नहीं कहा। किसने जोड़ के कैसी शराब हुई उस बात को मैंने कल आपके सामने कह दिया। मैं हुई रणजीत सिंह हूँ, सादा समाज का, तो मैं 77 हो गया। मुझे थोड़ा चर्चा करना पड़ेगा कि मेरे मामले में, टिकट के मामले में भी लिहाज करके दिया गया कि ठीक आदमी है, जिस करके मुझे उसको भी क्रॉस करके टिकट दिया गया। तो मैं सभी से कहूँगा कि इस तरीके की मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, ना कुछ था। पता नहीं ये कैसे जुड़ के एक्सेप्ट, मुझे भी अच्छा नहीं लगा जो उसमें देखा मैंने, तो उसके लिए फिर मैं माफ़ी मांगता हूँ। और बाकी जो समाज जैसा करना चाहिए मैं आपको इस समाज में जोड़ता हूँ। बहुत धन्यवाद। बोलो भगवान परशुराम की जय। मैं अब हमारे जिला प्रधान राजकुमार भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि वे इसके ऊपर 2 शब्द कहें। चौधरी रणजीत सिंह ने जो अपनी सफाई पेश की है, एक्चुअल कहानी जो बताई है, हमारा समाज यहाँ बैठा है, तो मैं समझूंगा कि कुछ दिल में अच्छी संतुष्टि हुई है ना हुई है, इसके बारे में सब हम बैठे हैं। किसी का कोई अगर मन में है कोई बात अगर पूछनी है तो प्रेम से पूछ सकता है। बाकी ये सारा जो आज का प्रतिशोध था ये हमारे सारे समाज के बीच में रख के हम जोश साहब के जो भी फैसला है इनके हक में या इनके विपक्ष में जो भी है, इनको एक अच्छी खबर ही देंगे बाकी समाज में। क्योंकि बहुत 2-3 दिन से इतना आक्रोश है कि आपका एक बयान था नहीं, वो आपने जो सफाई की है बिल्कुल सही बात है कि वो मंशा नहीं थी, लेकिन वो एक ऐसा जो है, क्योंकि आजकल चुनाव का टाइम है, तो चुनाव के टाइम में जो कुछ हुआ है, लेकिन सामाजिक संस्था होने के नाते हमने जो एक्शन लिया है तो वो एक हम समाज की, किसी भी समाज, ये तो ब्राह्मण समाज का, किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष जाति के ऊपर कोई भी अगर इस तरह की टिप्पणी करे तो वो गलत होता है। तो जो हिसाब से हम तो यही कहते हैं कि आप भी राजनीतिक तौर पे एक अच्छे सुलझे हुए घराने से है, तो ज़्यादा जो तो जिसने भी जो करने सब किए है वो अपना करके ही गए हैं, तो उसको आप ज़्यादा फील ना करें। और हम भी कहते हैं कि समाज से हम संतुष्टि करके आपको एक अच्छा ही फैसला। अशोक जी। ऐसा जी कि हिसार और सरसा में कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। जब मेरी पैदाइश हुई 1945 में जन्म हुआ, तो टोटाला गांव में है, तब जिला हिसार ही था। तो मैं मतलब जो पैदाइश हुई वो तो हिसार जिले की है, तो जिले अलग अलग बन गए। जब हरियाणा पंजाब अलग हुआ तो जब बंसीलाल के समय फिर हिसार अलग हो गया, भिवानी अलग हो गया, फिर हम तो भिवानी से बाद में सरसा अलग जिला बना। मेरे घर जब मैंने सरसा में मेरा अपना निवास बनाया, क्योंकि वहाँ के सब ब्राह्मण जानते हैं, जब ब्राह्मण सभा सारे प्रदेश की बैठ के तो जानकारी है। मेरे घर में घर बनाने से पहले मंदिर बना है। घर में मेरे एक ब्राह्मण मंदिर में परमानेंट रहता है, और जब भी ये नवरात्रे होते हैं मेरे घर में पूरा हवन सब बिल्कुल विधि विधान से होता है। और जो मेरी वाइफ है वो तो 1 साल में 12 महीने मतलब सालासर हर महीने एक बार जाके आती है। और ये भी जो है ना कि सब सालासर के बात है, मतलब 1% भी इनको बात नहीं, पता नहीं इस बात से कैसे क्यों हुआ। तो मैं जरा बताना चाह रहा हूँ कि हम तो ब्राह्मणों से इतने जुड़े हुए हैं। धन्यवाद चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जी। देखिए, कई बार हो सकता है कोई बात इसी तरह से पेश की जा सकती है। आजकल डिजिटल ज़माना आ गया है। जो आपने एक सौम्य तरीके से, सभ्यता से और सभ्य समाज के सामने अपनी इस बयान को लेकर के अपनी टिप्पणी दी है, उसमें कहीं न कहीं मुझे आपकी सच्चाई नजर आती है।
मुझे लगता है हो सकता है किसी और ऐसी किसी शक्ति ने ऐसा कुछ आपसे करवा दिया, हो सकता है किसी और व्यक्ति ने किसी और तरीके से प्रस्तुत कर दिया। हम आपकी बात से पूर्णतः संतुष्ट हैं। बाकी जैसे भी समाज फैसला करेगा ये समाज के ऊपर है, क्योंकि ये अकेला हिसार का मामला नहीं रहा, ये पूरे हरियाणा प्रदेश का हो चुका है, पूरे भारतवर्ष का हो चुका है। बहुत दूसरे राज्यों से भी टेलीफोनिकली लोग कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो थोड़ा सा जैसे हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि समाज इस पे फैसला करेगा, और जैसे ही समाज फैसला करेगा आपको अवगत कराएंगे। आपकी क्षमता को देख के हम आपकी बात से संतुष्ट हैं। और रही बात आपने कहा धमकाने की, धमकाने वाली भाषा तो ब्राह्मण कभी बोलता ही नहीं, मेरे पास दायित्व ही ऐसा है, मेरा दायित्व ऐसा है। ब्राह्मण खाप हरियाणा का नेतृत्व करता हूं मैं। अगर मैं भी री करूंगा तो फिर समाज कहाँ सिस्टम में आई। नहीं, मेरी ऐसी कोई भावना आहत करने की इच्छा नहीं थी, लेकिन क्या है, जैसे ये टिप्पणी चली, जैसे ये बात चली समाज में, लोग बहुत आहत हुए, बहुत दुखी हुए हैं। और आप जैसे व्यक्तित्व की ये टिप्पणी सुन करके लोगों को बड़ा दुख हुआ कि इतने बड़े घराने के इतने अच्छे व्यक्तित्व के धनी हरियाणा सरकार के वरिष्ठ मंत्री भी हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने आप पर भरोसा जता करके हिसार में आपको लोकसभा के लिए टिकट भी दिया है। तो ऐसे पर्सन अगर ऐसी भाषा बोले तो लोग ज्यादा आहत होते हैं। तो मेरा तो आपसे यही एक निवेदन है, ब्राह्मण समाज का मान सम्मान रखिए, अपने साथ रखिए। हमारे बीच में जो बात हुई उसको भूलने का हम भी प्रयास करेंगे, आप भी प्रयास किए। तो